सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 के रिगार्डिंग, जिसका नाम है बाजार के रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चन 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस चैप्टर से बनते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क के, 3 मार्क के, 6 मार्क्स के इस चैप्टर के बनते हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है। मेरे भाई, अगर आप दुनिया के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, एमपी, यूके, कोई भी बोर्ड है आपका, कोई भी क्लास है आपकी, और आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बुक है तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले 1 मार्क के रिगार्डिंग के एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बाजार संतुलन जो है क्या होता है। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो किस चीज़ को कहते हैं, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, उसको जो है बाजार संतुलन का नाम दिया जाता है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता किस चीज़ को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है कई बार एग्जाम में आती है। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है व्यापार गुट, या इसको कार्टल, या इसको सगुट भी कहते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ये क्या होता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाजार संतुलन और कार्टल एक नंबर में कई बारी एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। उच्चतम कीमत क्या होती है या न्यूनतम कीमत क्या होती है, दोनों में से कंपलसरी है, एग्जाम में आती है। और न्यून मांग क्या होती है या अधिमांग क्या होती है, दोनों में से एक जो है कंपलसरी है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये 5 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं 1 नंबर में। बाजार संतुलन क्या होता है, ठीक है, या संतुलित कीमत या संतुलित मात्रा भी वो आपसे पूछ सकता है। कार्टल किसको कहते हैं, उच्चतम कीमत या न्यूनतम कीमत। ठीक है, जब उच्चतम पता चल जाएगी तो न्यूनतम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब अधिमांग पता चल जाएगा तो भाई पूर्ति अधिक के क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसके अपोजिट 2 क्वेश्चन और बनते हैं, मतलब उच्चतम का न्यूनतम भी बनता है, अधिमांग का पूर्ति अधिक के भी बनता है। तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ऐसी बाजार संतुलन का संतुलन कीमत या संतुलित कीमत भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चनों के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है वो है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्याओं के क्या परिणाम निकलते हैं। यहाँ पे आपको फीचर्स नहीं पूछा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, वो तो उसने बता दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेता और विक्रेता जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका परिणाम बताइए, इससे क्या होगा अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर खरीदने वाले और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर एक अल्पाधिकार बाजार के अंदर फर्में परस्पर निर्भर रहती हैं तो क्यों रहती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। और अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है और आसानी से जा सकती है तो उसका परिणाम बताइए। ठीक है गाइस, फीचर्स नहीं पूछ रहा है वो आपसे, फीचर्स के इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो इसका इस मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्प्लीकेशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आती है, खासकर पूर्ण प्रतियोगिता की इम्प्लीकेशन, एक फीचर्स की इम्प्लीकेशन, कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। जैसे अगर होमोजीनियस समरूप वस्तु है इस बाजार के अंदर तो क्या होगा, अगर इस बाजार के अंदर पूर्ण ज्ञान है तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर इस बाजार के अंदर कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे यहाँ पे पूर्ण ज्ञान के रिगार्डिंग पूछ रहा है, इसका परिणाम बताइए, फर्म के एग्जिट और एंट्री पे बता रहा है। ठीक है, बड़ी क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता का जो मांग वक्र होता है वो एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक। तो कह रहा है जो इसका जो मांग वक्र होता है ये इसका अधिक लोचदार क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है 3 से 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप जो है गाइस बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, इसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एक फर्म में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है और एक अधिकार में कीमत निर्धारक होती है। ऐसा क्यों, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर
फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, जबकि एक अधिकार में कीमत निर्धारक होती है। तो ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है दोनों मार्केट के अंदर, कि ऐसा क्या है कि एक अधिकार में वो खुद डिसाइड करता है, पूर्ण प्रतियोगिता में वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद और वस्तु विभेद के बीच में क्या अंतर होता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आता है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और किसी भी बाजार के ऊपर देखो, आपको सारे के सारे बाजार आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। किसी भी बाजार के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। जब आपको सारे के सारे बाजार की विशेषताएं पता होंगी तो आप किसी भी बाजार के ऊपर डिफरेंस बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार में क्या अंतर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकारी में क्या, एक अधिकारात्मक में क्या अंतर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता अल्पाधिकार में क्या अंतर होता है। किसी के ऊपर भी डिफरेंस कम, जैसे एक अधिकार और एक अधिकारी में जो है क्या अंतर होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर। तो ये तभी हो सकता है जब आपको सारे बाजार अच्छे से पता है, सारे बाजारों की विशेषता पता है। नहीं पता तो प्लेलिस्ट है, वीडियो बनी हुई है, पूरा सिलेबस अपलोड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किसी भी बाजार के ऊपर ये क्या होता है, उसकी विशेषताएं, और या इस पर डिफरेंस आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सब बाजार क्या होते हैं उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं, तो चाहे विशेषताएं चाहे डिफरेंस है, बहुत ही ईजिली उसको जो है अटेंड कर पाएंगे। ये हो गए आपके सारे के सारे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि सहयोगी और गैर सहयोगी अल्पाधिकार के बीच में अंतर बताना है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इसको और भी नाम कहते हैं, गठबंधन और गैर गठबंधन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लूसिव और नॉन क्लूसिव क्या होता है, और समझाइए कि कैसे अल्पाधिकार फर्म कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। और एक वस्तु बाजार में है, ठीक है, और उस वस्तु की मांग में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसमें परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों की श्रृंखला बताइए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे डायग्राम मैंने इसमें आपको बताए, या तो मांग में परिवर्तन हो सकता है, या पूर्ति में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। ठीक है, जबकि या तो केवल मांग में होता है, या जब केवल पूर्ति में होता है तो श्रृंखला प्रभाव काम करता है। जब दोनों में होता है तो किस तरीके से संतुलन, कीमत और मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एरो किस तरीके से बने हैं, ठीक है, इस चीज को श्रृंखला प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। ये कब होगा, जब या तो मांग में चेंज आ रहा है या पूर्ति में। जब दोनों में आता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जब केवल मांग में वृद्धि या कमी हो रही होती है, या जब केवल पूर्ति में वृद्धि या कमी हो रही होती है, तो जो है श्रृंखला प्रभाव एक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है। ठीक है, तो आपको बताएगा कि क्या करना है, मांग में वृद्धि करनी है, मांग में कमी करनी है, पूर्ति में वृद्धि करनी है या पूर्ति में कमी करनी है, वो आपको बताएगा। और उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, उसके हिसाब से आपको कर्व को खिसकाना है, और उस तरीके से श्रृंखला प्रभाव लिखना है कि कैसे वो बाजार जो है फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा कि अगर सब कुछ संतुलन में है, और होता क्या है, उस बाजार में बाजार की जो कीमत है मांग और पूर्ति में एक साथ अगर कमी हो जाती है, मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कम हुई, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे इसने जो है लिख रखा है। ठीक है, समझाइए कि किसी वस्तु की जो संतुलन कीमत है वहीं पर क्यों निर्धारित होती है जहाँ पे मांग और पूर्ति जो है आपस में बराबर होते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उस पॉइंट पे, उससे ऊपर या उससे नीचे क्यों नहीं हो सकती। जब मांग ज़्यादा होती है या जब मांग कम होती है, वहाँ क्यों नहीं हो सकती, वहीं पर क्यों है जब मांग और पूर्ति जो है आपस में बराबर है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तु की कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो इसकी अवेलेबल है, क्या लिखना है, कैसे डायग्राम बनेगा, सब कुछ चैनल पर है। बस आपको जाके जो है वॉच करना है। प्लेलिस्ट में व्यष्टि नाम से, आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में घुस जाइए, सारी वीडियो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात, ये आपको किस तरीके से पीडीएफ मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप जाके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, विद आंसर आपको बता दिया है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पलट के कैसे आ सकता है, सीधा कैसे आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करना चाहते हैं। ठीक है जी,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।